So next thing in your chapter number 11 is directory and disk structure. ठीक है, तो किस तरह से हम डायरेक्टरीज और डिस्क को मैनेज करते हैं, तो कैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करता है. So a storage device can be used in its entirely for a file system. It can also be subdivided for finger grain control. For example, a disk can be partitioned into quarters. For each quarter can hold a separate file system. जैसे आप पूरी की पूरी हार्ड डिस्क को एक सी ड्राइव में भी यूज कर सकते हो, या फिर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव एंड फर्दर सेक्शंस, राइट. सो ये आपका एग्जाम्पल है इंडेक्स वाले का डायग्राम. ठीक है, इट्स नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टरी, पर ये इंडेक्स वाले का एग्जाम्पल है. जैसे यहाँ पे नेम को लिया हुआ इंडेक्स, यहाँ से हम इंडेक्स लेके फाइल से डेटा एक्सेस कर सकते हैं. Anyhow, coming back to the partitioning. So partitioning is used for limiting the size of individual file systems, putting multiple file system types on the same device, or leaving part of the device available for other users. इसलिए हम अपनी पूरी हार्ड डिस्क को पार्टीशन करके सी डी ई ड्राइव में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो आपका पार्टीशंस बन जाते हैं और फिर उन पार्टीशंस के अंदर अपने अपने फाइल एलोकेशन टेबल्स होते हैं. तो अगर 3 पार्टीशंस बन गए तो आप ये भी कर सकते हो कि एक डिस्क के 2 पार्टीशन बना दो. हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 डिस्क मिलाकर एक सिंगल पार्टीशन बन जाए, विच इज वेरी रेयर. ये चीज बहुत रेयर होती है, बट ये बहुत कॉमन होती है कि हमारे पास एक हार्ड डिस्क है जिसके हम मल्टीपल पार्टीशन कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या समझना है कि डायरेक्टरी क्या होती है. ठीक है, सो यहाँ पर ये टर्म्स हैं विच यू कैन गो थ्रू. इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बट टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं. ठीक है, सो ये सारे जो वर्ड्स हैं, which type of files they refer to. So UFS, ZFS are general purpose file systems. PROCFS is for processing file systems. ठीक है, ये loop back file systems है. Just remember the names. अब मेजरली क्या है, डायरेक्टरी को बोलो फोल्डर, फोल्डर बोलो या डायरेक्टरी बोलो, इट्स वन थिंग. सो ड्राइव के अंदर आपके पास बहुत सारे डायरेक्टरीज एंड फोल्डर्स होते हैं, और उन फोल्डर्स के अंदर आप क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हो. यू कैन सर्च फॉर अ फाइल, यू कैन क्रिएट अ फाइल, डिलीट अ फाइल, लिस्ट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स हैं उन सबकी लिस्ट हम देख सकते हैं, फाइल को रीनेम कर सकते हैं. ट्रेवर्स द फाइल सिस्टम, ट्रेवर्स मतलब प्रोसेसिंग ईच फाइल एग्जैक्टली वंस. ठीक है, सो दीज कैन बी डन. सिंगल लेवल डायरेक्टरी में क्या होता है कि एक ही डायरेक्टरी है, उसके अंदर फाइल्स होंगी, मल्टीपल लेवल्स होंगे नहीं. तो ये फोल्डर है, इसके अंदर फाइल है सीधा, ये तो ऑब्वियसली यूज नहीं होता है ना. 2 लेवल में क्या हो जाता है कि एक आपके पास पेरेंट मास्टर फाइल डायरेक्टरी होगी, फिर यूजर 1 के अंदर कुछ डायरेक्टरीज हैं जिसके अंदर फाइल्स होंगे, यूजर 2 के अंदर कुछ डायरेक्टरीज हैं उसके अंदर फाइल्स होंगी, लेकिन लेवल सिर्फ 2 ही जा रहे हैं. पर हम जो एक्चुअली में यूज करते हैं वो हमारा मल्टी लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जैसे ट्री स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी कहते हैं. सो द वन विच वी यूज इज योर ट्री स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरीज, जिसमें आपके पास पेरेंट, पेरेंट के आगे फिर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फिर उसके अंदर डायरेक्टरी हो सकती है, और एंड पे जाकर फाइल होती है. फाइल इज लाइक योर लीफ नोट्स, जिसके आगे कुछ नहीं होता. सो फोल्डर के अंदर फाइल्स और फोल्डर दोनों हो सकते हैं, बट एक फाइल के आगे कुछ और नहीं होता है, वी स्टॉप ओवर देयर. अगर आप पूरा पाथ लिखते हो स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट, यहाँ से लेकर इस फाइल तक पहुंचना है, तो यहाँ से बिन, बिन के अंदर काउंट, काउंट के अंदर ये पूरा पाथ लिखते हो, तो उसको एब्सोल्यूट पाथ कहा जाता है. लेकिन करंट लोकेशन पे जहां हो, सिर्फ उसी की रेफरेंस से अगर हम पाथ लिखते हैं तो उसको रिलेटिव पाथ नेम कहा जा सकता है. इस पे कोई क्वेश्चन पीवैल्यूज में आपको दिखेगा नहीं, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट टॉपिक. ठीक है, ये चीज है आपके पास कि पूरे ग्राफ में कहीं पे साइकिल्स नहीं बनने चाहिए. ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं. असाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज का क्या मतलब है. ये जो भी ग्राफ डायरेक्टरीज हम बनाते हैं, ये जो ट्री पूरा बन रहा है, इसके अंदर कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे नीचे से घूम के ऊपर चले जाओ. तो साइकिल कभी भी क्रिएट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो साइकिल क्रिएट नहीं होता है, जैसे ये काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट बनता नहीं है. You can just give it basic reading and ask me if anything is there which you're not clear with. ठीक है, सो ये आपका फाइल सिस्टम माउंटिंग एक और आ जाता है इसके अंदर. ये क्या होता है फाइल सिस्टम माउंटिंग. सो जो फाइल सिस्टम है, जो टेबल है, जो ये स्टोर कर रहा है कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर्ड है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, तो इट नीड्स टू बी प्रॉपरली माउंटेड बिफोर कि वो प्रोसेसर उसको यूज कर सके. सो द माउंट प्रोसीजर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज गिवन
द नेम ऑफ द डिवाइस एंड द माउंट पॉइंट। तो अगर मेरे को एक पूरा का पूरा फाइल सिस्टम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे मूव करना है, जैसे पेन ड्राइव से हार्ड डिस्क में डालना है या सीडी से हार्ड डिस्क में लाना है, तो हम उसका माउंटिंग करते हैं ताकि वो उसके साथ अटैच हो जाए और आपके हार्ड डिस्क में कॉपी हो जाए और फिर वहां से हम उसको यूज कर सकते हैं। सो सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स रिक्वायर दैट अ फाइल सिस्टम टाइप बी प्रोवाइडेड विद अदर्स, inspect the structure of the device and determine the type of the system। ठीक है, so typically mount point has to be an empty directory जहां पर वो पूरे के पूरे फाइल सिस्टम को कॉपी करेगा। so वो कॉपी हो जाता है पूरा सिस्टम वहां पे और फिर वहां से एक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ये एग्जिस्टिंग सिस्टम है ये वाला, ये अनमाउंटेड वॉल्यूम है जिसको हमने इसके साथ अटैच करना है। सो इट हैज टू बी अटैच समवेयर जहां पर आपके पास जगह खाली होगी। सो जहां पे जगह खाली होगी वहीं पर हम उसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है कि आपको इसमें से जो पढ़ना है, ठीक है, ये सब तो नहीं, प्रोटेक्शन तो हम अभी डिस्कस करेंगे, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल, बट यू डोंट हैव टू गो फॉर प्रोटेक्शन। आपको इसमें से एक छोटा सा टॉपिक जो उसके बाद था, एक इट्स नीड टू रिफ्रेश इट। ठीक है, तो जो ये माउंटिंग वाला ही हमने डिस्कस किया है, आप कोशिश करोगे कि ये सारा रीड करो। आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, देखूंगी कि आपको क्या समझ आया पढ़ के, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, क्योंकि ये सब जो लेमैन चीजें हम करते आ रहे हैं उसी को थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में लिखा हुआ है, बट यू हैव टू गो थ्रू इट एंड वी हैव टू सी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ दिस। सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रोटेक्शन इन द फाइल सिस्टम कैसे होता है, एज वेल एज वी विल बी डूइंग फाइल एलोकेशन। तो आपकी मेमोरी कैसे एलोकेट होती है फाइल्स के लिए, दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास।